हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण। तो आप इस लेक्चर में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर कक्षा 12वीं गणित के सारे चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, सारे चैप्टर कवर करेंगे, जिनको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसपे अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रश्नावली के सारे प्रश्न और महत्वपूर्ण उदाहरण कवर किए गए हैं। यदि आप अभी तक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, महत्वपूर्ण उदाहरण क्रमांक 1। पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2, जिसपे है यदि आव्यूह a बराबर 4, 5, 1, 8 हो तब सिद्ध कीजिए a प्लस a डैश सममित आव्यूह है जहां a का परिवर्त a डैश है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। हल इस पे आपको दिया हुआ है किसका मान, a का। ठीक है, आव्यूह a का मान दिया गया है जो कितना है 4, 5, 1, 8। ठीक है, हमको सममित आव्यूह सिद्ध करना है a प्लस a डैश का। तो सबसे पहले a प्लस a डैश ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको a डैश का मान चाहिए रहेगा, तो a डैश पहले निकाल लेते हैं। a डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, 5, 1, 8। ठीक है, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले परिवर्त ज्ञात कर रहे हैं, जो आपको मिलेगा क्या 4, 1, 5, 8। ठीक है, ये आपको प्राप्त होगा। इसके पश्चात इन दोनों का योग निकालेंगे, a प्लस a डैश मतलब a और a के परिवर्त का योग ज्ञात करेंगे। तो a धन a डैश बराबर ये हमारा मिलेगा क्या 4, 5, 1, 8 धन 4, 1, 5, 8। ठीक है, ये आपको प्राप्त होगा। अब इन दोनों का क्या ज्ञात करेंगे, योग। ये आ जाएगा 4 धन 4, 5 धन 1, 1 धन 5 और ये 8 धन 8। ठीक है, ये आपको मिलेगा। इसके आगे आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 6, ये आपका 6 और ये आपका 16। ठीक है, और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। क्योंकि हमको a प्लस a डैश सममित आव्यूह होगा बोला है, इस कारण से क्या करेंगे, इस कारण से इसका जो है वो डैश ज्ञात करेंगे, मतलब इनका जो है पूरे का परिवर्त ज्ञात करेंगे। ठीक है, पूरे का क्या करेंगे, परिवर्त ज्ञात करेंगे, जो आपका क्या है 8, 6, 6, 16। ठीक है, इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, परिवर्त। तो क्या मान मिलेगा हमारा, ये आ जाएगा 8, 6, 6, 16। ठीक है, 8, 6, 6, 16 और ये जो आपका मान है वो आपका समीकरण 1 का मान देखिए समान है। ठीक है, क्या है 8, 6, 6, 16, 8, 6, 6, 16। ठीक है,
तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। ठीक है, ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं। ठीक, ये आ गया हमारा कहां से, ये हमारा आ गया समीकरण एक से। कहां से, समीकरण एक से ये जो है मान हमारा प्राप्त हुआ है। ठीक है, समीकरण एक से क्या मिला है, ए प्लस ए डैश इसके बराबर। ठीक, आगे क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। आगे इस पे आ जाएगा, क्या लिखेंगे, अतः अतः ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। चूंकि इसको हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, लिखेंगे क्या, प्रूव्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे। इसके पश्चात देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 3, जो है यदि आव्यूह ए बराबर 2, 4, 3, 5 हो तब सिद्ध कीजिए ए ऋण ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है जहां ए का परिवर्त ए डैश है। अभी जो हम ज्ञात किए हैं वो हमारा क्या था, सममित आव्यूह था। अब जो हम ज्ञात करेंगे वो है विषम सममित। ठीक है, लेकिन ज्ञात करने का विधि जो है वो दोनों का समान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, आव्यूह ए का मान दे दिया गया है, कितना है, 2, 4, 3, 5। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। इसके बाद जो है हम इस पे निकाल लेते हैं क्या, इसका परिवर्त। इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, जो है 2, 4, 3, 5 का परिवर्त। ठीक है, इसका परिवर्त जो निकालेंगे वही होगा ए डैश का मान। तो इसका परिवर्त कितना आ जाएगा, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये आएगा। और इसके बाद जो है हमको क्या ज्ञात करना है, ए ऋण ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो पहले ए ऋण ए डैश ज्ञात करेंगे। तो अब जो है क्या ज्ञात करेंगे, ए ऋण ए का परिवर्त। ठीक है, ए ऋण ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे। ये आपको मिलेगा क्या, ए का मान है 2, 4, 3, 5 और ए के परिवर्त का मान क्या है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये है। इसके आगे जो है इनका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 2 ऋण 2, 4 ऋण का 3, 3 ऋण 4 और 5 ऋण 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या मान मिलेगा, इस पे आ जाएगा 0, धन 1 ऋण का 1 और ये 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके पश्चात इनका जो है फिर से क्या करेंगे, अब परिवर्त ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब जो है ए ऋण ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे। ये हमारा क्या मिलेगा, 0, 1 ऋण 1 0 का डैश हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा मान क्या मिलेगा, हमारा मान आ जाएगा इस पे 0
ऋण का एक, एक, शून्य। ठीक है, यह हमारा मान मिलेगा। शून्य, ऋण का एक, एक, शून्य। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा पिछला पद था। ठीक है, अब जो है इसको इसमें हम क्या करेंगे, इस पे जो है हम ऋण चिन्ह जो है वो क्या कर लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ये शून्य रहेगा, ये ऋण वाला जो पद है धन का हो जाएगा, धन वाला पद ऋण का हो जाएगा, शून्य आपका शून्य ही रहेगा। और इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, इसके स्थान पर हम रख सकते हैं क्या, ए ऋण ए डैश। और ये कहां से आया, ये आया है आपका समीकरण एक से। ठीक है, कहां से आया है, समीकरण नंबर एक से। तो आप लोग साथ ही साथ नोट करते हुए भी चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक, ये आपका मान कहां से प्राप्त हुआ है, इसके बराबर ए डैश कहां से मिला है, समीकरण नंबर एक से। ठीक, अतः ए ऋण ए डैश क्या है, विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, क्या है, विषम सममित आव्यूह है। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये लिखेंगे क्या, प्रूव्ड। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर साइड में, प्रूव्ड लिखेंगे, सिद्ध हुआ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस उदाहरण को हमको क्या करना था, बनाना था। अब देखते हैं अगला उदाहरण नंबर 6 जो है, आव्यूह ए बराबर 3, 1, 5 ऋण 1 को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। और इसको हल करने का विधि क्या है, तो इस पे जो है जब भी आपको सममित और विषम सममित आव्यूह का योग के रूप में व्यक्त कीजिए अगर बोला जाता है, तब की स्थिति में जो है आपको प्रश्नों को जो है इसका जो हल है उसी की तरह आपको बनाना रहेगा। और ये जो आपका उदाहरण नंबर 6 है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको जो है पूछा जा चुका है। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको आपको पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। जब भी आपको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला जाएगा तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर ए प्लस ए डैश बटे 2 धन ए ऋण ए डैश बटे 2। इतने को जब आप हल करेंगे तो ए के बराबर आएगा। ठीक है, और यही कहलाता है क्या, आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या क्या मान निकालना पड़ेगा, ए प्लस ए डैश बटे 2 धन ए ऋण ए डैश बटे 2, इसका मान हमको ज्ञात करना रहेगा। तो हमको दिया गया है, यहां जो है यहां ए का मान हमको दे दिया गया है जो क्या है 3, 1, 5 ऋण का 1, ये हमको दिया गया है। तो हम ज्ञात का क्या कर लेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे ए डैश। ठीक है, क्या ज्ञात कर लेंगे, ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश निकालेंगे
ये आ जाएगा आपका 3 1 5 ऋण का 1 का डैश। ठीक है, ये आएगा। इसके बाद जो है इसका डैश निकालने के लिए, मतलब इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं तो क्या आता है, पंक्ति जो है वो स्तंभ में बदल जाता है। ठीक है, ये पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए। इसके पश्चात ए धन ए डैश ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? ए धन ए डैश। चलिए ज्ञात करते हैं। इसलिए ए प्लस ए डैश ये हम ज्ञात करते हैं, जो आ जाएगा हमारा क्या, 3, ए का मान क्या था, 3 1 5 ऋण का 1, और ए डैश का मान क्या था, ए डैश का मान था 3 5 1 ऋण का 1। ठीक है, ये अब इसको जो है दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो 3 धन ये 3 1 धन 5 5 धन 1 और ऋण 1 ऋण का 1, ये आपका आएगा। इसके बाद जो है इनका योगफल ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, ये भी हो जाएगा 6, ये भी 6, और ये आ जाएगा ऋण का 2। ठीक है, ये आपको मिलेगा। इसके बाद जो है इस पे हम क्या निकालेंगे, इसलिए ये अब निकालेंगे ए प्लस ए डैश पूरे का बटा 2। ठीक है, ये हम ज्ञात कर लेंगे। यहां पास 1/2 ले लीजिए, 1/2 लेंगे तो ये सब जो है 2 से भाग चला जा रहा है। ठीक है, 2 से क्या हो रहा है, भाग चला जा रहा है, तो भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो इस पे आ जाएगा आपका 3, ये भी हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा ऋण का 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्या, ऋण का 1, और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। इसको जो है वो आप लिख सकते हैं यहां पर ए प्लस ए डैश, ये भी किसका मान है, ए प्लस ए डैश का, और ये किसका मान है, ये मान है आपका ए प्लस ए डैश बटे 2 का। और इसी तरह से जो है अब हम ज्ञात करेंगे ए ऋण ए डैश, मतलब ए ऋण ए का परिवर्त। तो चलिए ज्ञात करते हैं। अब हम निकालेंगे, अब जो है अब हम निकालेंगे क्या, ए ऋण ए डैश। तो ए का मान क्या है, ए का मान है हमारा 3 1 5 ऋण 1, और उसका परिवर्त का मान क्या है, उसका परिवर्त है 3 5 1 ऋण का 1। ठीक है, ये है। अब इस पे जो है हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3 ऋण का 3 1 ऋण का 5 5 ऋण का 1 ऋण का 1, और ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन, तो धन का आ जाएगा 1। तो इसका जो मान मिलेगा ये आ जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा आपका ऋण का 4, ये आ जाएगा धन का 4, और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इस तरह से हमारा किसका मान मिल गया, ए ऋण ए का परिवर्त। ठीक है, इसका मान मिल गया हमको, ए ऋण ए के परिवर्त का मान हमको मिल गया। अब जो है हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे, अब हम निकाल लेते हैं ए ऋण ए डैश पूरे के बटा 2 का मान। ये आ जाएगा आपका 1/2 0 ऋण 4 धन 4 0। ठीक है,
तो हमारा मान क्या मिलेगा? तो हमारा मान मिलेगा ए ऋण ए डैश का जो पूरे के बटा 2 का मान क्या मिलेगा? ये जो है 2 से भाग चला जा रहा है, भाग चला जा रहा है तो यहां पर आ जाएगा आपका शून्य ऋण का 2 और ये हो जाएगा धन का 2 और शून्य। ठीक है, और ये आपका समीकरण नंबर हो जाएगा 2। इसके बाद जो है समीकरण 1 मतलब ये वाला और समीकरण 2 मतलब ये वाला, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं। अब जो है समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे? जोड़ने पर जोड़ेंगे तो हमारा मान क्या मिलेगा? ए प्लस ए का परिवर्त बटे 2 धन ए ऋण ए का परिवर्त बटे 2 बराबर इसका जो मान आया था वो था हमारा 3 3 3 ऋण का 1 और इसका जो अभी आपका मान मिला है वो है हमारा 0 ऋण का 2 2 0। ठीक है, चाहे यहीं तक आप रख सकते हैं आंसर करके, अन्यथा जो है इसको हल भी किया जा सकता है और हल करने पर हमारा क्या मान मिलेगा? देखिए ए के बराबर आएगा। ठीक है, किसके बराबर आएगा? ए के बराबर ये आएगा। चलिए हल करके देखते हैं। 3 धन ये 0, 3 ऋण ये हो जाएगा 2, 3 धन ये हो जाएगा 2, ऋण का 1 धन ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्या? 3 3 1 5 ऋण का 1 और ये जो मान है यही है आपका समीकरण सॉरी ए का मान। किसका मान? ए का। ठीक है, तो नीचे में लिख सकते हैं अतः नीचे में क्या लिखना है? अतः पहला जो आव्यूह है वो सममित, पहला जो आव्यूह है वो सममित आव्यूह है और दूसरा जो है वो क्या है? विषम सममित। ठीक है, पहला जो है वो सममित और दूसरा जो है वो क्या है? विषम सममित। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अतः पहला आव्यूह पहला आव्यूह सममित और दूसरा आव्यूह क्या है? विषम सममित है। ठीक है, विषम सममित है और ये हो जाएगा हमारा क्या? आंसर। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो सिद्ध करने वाला नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा आंसर और इस पे इसी तरह से जो है वो आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आप चाहे तो यहां तक रख सकते हैं आंसर को, अन्यथा हल करेंगे तो ए के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। उदाहरण नंबर 7 जो है, सिद्ध कीजिए आव्यूह ए बराबर स्तंभ में है 4 3 3 ऋण 1 0 ऋण का 1 ऋण 4 ऋण 4 ऋण का 3 प्रति केंद्रज है। क्या है?
प्रतिकेंद्रज है, ये हमको सिद्ध करना है। तो प्रतिकेंद्रज के लिए क्या होना चाहिए? प्रतिकेंद्रज के लिए जो है ए का वर्ग बराबर क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। ठीक है, ए का वर्ग बराबर क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। तो सबसे पहले इस पे हम लिखेंगे क्या दिया है, क्या चीज दिया गया है। ये हमारा मान दिया गया है आव्यूह ए का, आव्यूह ए का मान जो है इस पे हमको दे दिया गया है, जो क्या है 4 3 3 ऋण 1 0 ऋण का 1 ऋण का 4 ऋण का 4 ऋण का 3। ठीक है, ये हमको आव्यूह ए का मान दिया हुआ है। ठीक है, इससे जो है ए स्क्वायर हम निकालेंगे और वो आना चाहिए किसके बराबर? आई के बराबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, चलिए निकालते हैं इस पे क्या ए स्क्वायर, ए का वर्ग निकालते हैं। ए का वर्ग बराबर क्या होता है? ए गुणित ए। ठीक है, तो इस पे इसका जो मान है क्या है 4 3 3 ऋण 1 0 ऋण का 1 और ऋण का 4 ऋण का 4 और ऋण का 3। इसी को जो है पुनः एक बार और लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 4 3 3 ऋण 1 0 ऋण का 1 ऋण का 4 ऋण का 4 ऋण का 3। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो है इसको हल करते हैं। इसको हल करने पर क्या मान मिलेगा? 4 इस पंक्ति का किसके साथ? पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ गुणा होगा। ये आ जाएगा 4 चौक 16 ऋण 4 4 का गुणा 3 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 12। ठीक है, इसके बाद अगला पद इस पे क्या आ जाएगा? अगला पद आ जाएगा इस पे ऋण का 4 0 और ये हो जाएगा आपका धन का 4। इसके बाद जो है 4 का गुणा इस 4 के साथ, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, वो भी किसका? ऋण का। फिर आ जाएगा धन का 4, फिर ये हो जाएगा धन का 12। ठीक है, इसके बाद अगला पद देखते हैं दूसरा पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। तो इस पे आ जाएगा मान हमारा 4 तिया 12। ठीक है, फिर आ जाएगा शून्य का गुणा 4 के साथ हो जाएगा, तो शून्य आ जाएगा ऋण 4 का 3 के साथ, तो ये आ जाएगा ऋण का 12। फिर उसके बाद जो है 3 का गुणा ऋण 1 के साथ, तो ऋण का 3 आएगा। शून्य का गुणा शून्य के साथ, तो शून्य आ जाएगा ऋण 4 का ऋण 1 के साथ, तो धन का 4 आ जाएगा। 3 का गुणा ऋण 4 के साथ, तो ऋण का 12 आ जाएगा। शून्य का गुणा ऋण 4 के साथ, तो शून्य आ जाएगा। उसके बाद ऋण 4 का ऋण 3 के साथ, तो धन का 12 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका 3 का गुणा 4 के साथ, तो 3 चौक ये हो जाएगा 12। ऋण 1 का गुणा 4 के साथ, ये आ जाएगा ऋण का हो जाएगा आपका 4। और 3 का गुणा ऋण 3 का गुणा आपका किसके साथ? सॉरी, यहां पर मिस्टेक हो गया है, ये आपका क्या होगा? 3 होगा। तो चलिए इसको शुरू से हल करते हैं। ऊपर हमारा गलत हो गया था। ठीक है, चलिए फिर से हल करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका ए का वर्ग बराबर हमको ज्ञात करना है क्या?
ए का वर्ग का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये आपका 4, 3, 3, ऋण 1, 0, ऋण का 1, 4, ऋण का 4, ऋण का 3, 4, 3, ये 3 होगा, जिसको हम 4 लिख डाले थे, इसी कारण से क्या हुआ है, गलत हुआ है। ठीक है, तो चलिए उसको आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए इस पे अब गुणा करते हैं, क्या मान प्राप्त होगा। ये आ जाएगा 4 चौक 16, फिर ऋण का 3 और 4 तिया, ये हो जाएगा आपका 12। फिर जो है वो 4 का गुणा ऋण 1 के साथ, तो ऋण का 4, फिर 0 के साथ 1 का, ये आ जाएगा 0, ऋण 4 का गुणा ऋण 1 के साथ, तो धन का 4 आ जाएगा, 4 का गुणा 4 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 16। ठीक है, ऋण का, और ऋण 1 का गुणा ऋण 4 के साथ, तो ये आ जाएगा धन का 4, ऋण 4 का ऋण 3 के साथ, ये आ जाएगा धन का 12। ठीक है, इसके बाद जो है 3 का गुणा 4 के साथ, तो 3 चौक हो जाएगा 12, 0 का गुणा 3 के साथ, ये आ जाएगा 0, ऋण 4 का गुणा 3 के साथ, तो ये आ जाएगा ऋण का 12, 3 का गुणा ऋण 1 के साथ, ये आ जाएगा ऋण का 3, 0 का गुणा 0 के साथ, ये आ जाएगा 0, ऋण 4 का गुणा ऋण 1 के साथ, ये हो जाएगा धन का 4, 3 का गुणा ऋण 4 के साथ, ये आ जाएगा ऋण का 12। ठीक है, उसके बाद 0 का गुणा, इस 0 का गुणा ऋण 4 के साथ होगा, ये आ जाएगा 0, फिर ऋण 4 का गुणा ऋण 3 के साथ करेंगे, ये आ जाएगा धन का 12। फिर आ जाते हैं तीसरा पंक्ति में, 3 का गुणा 4 के साथ, ये आ जाएगा 3 चौक 12, ऋण 1 का गुणा 3 के साथ, ये आ जाएगा आपका ऋण का 3, ऋण 3 का 3 के साथ, ये आ जाएगा ऋण का 9। ठीक है, फिर 3 का गुणा ऋण 1 के साथ, ये आ जाएगा ऋण का 3, ऋण 1 का 0 के साथ, ये हो जाएगा 0, ऋण 3 का ऋण 3 का ऋण 1 के साथ, ये आ जाएगा धन का 3। उसके बाद 3 का गुणा ऋण 4 के साथ, ये आ जाएगा ऋण का 12, ऋण 1 का 4 के साथ, ये आ जाएगा धन का 4, ऋण 3 का ऋण 3 के साथ, ये आ जाएगा धन का 9। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है गुणनफल प्राप्त होगा। अब आगे इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा आपका 16 और ऋण का 15 बराबर 1, ये आ जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, 4 में 4 घटेगा तो 0। ठीक है, 3, ऋण का 3 धन का 4 बराबर आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 0, इस पे आ जाएगा आपका 0, इसमें भी आ जाएगा 0, और इस पे आ जाएगा 1। ठीक है, और यही जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, ये जो मान होता है वो होता है आई के बराबर। किसके बराबर, आई के बराबर। ठीक है, और ए स्क्वायर बराबर जब आपका आई आता है, ए स्क्वायर बराबर जब आपका क्या आए, आई अगर आता है, तब जो है लिख सकते हैं क्या, अतः आव्यूह ए प्रतिकेंद्रज है। आव्यूह ए क्या है, प्रतिकेंद्रज है। ठीक है, प्रतिकेंद्रज है। यही हमको क्या करना था, इस प्रश्न में सिद्ध करना था। ये आपका
सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, जब आपको क्या बोला जाता है, प्रतिकेंद्र जब आपको बोला जाएगा तो ए स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। अगर वो आई के बराबर आएगा तो प्रतिकेंद्रज होगा, नहीं आएगा तब आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। जैसे हमारे क्वेश्चन में अभी मिस्टेक हुआ तो हमको पता चल गया कि गलत हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आप बनाते हुए ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 9। सिद्ध कीजिए आव्यूह ए बराबर, स्तंभ में है 1 5 ऋण का 2 1 2 ऋण 1 3 6 ऋण का 3 घात 3 का एक शून्य सम आव्यूह है। तो शून्य सम में आपका स्पष्ट रहता है कितने घात का निकालना है। यहाँ पर a का घात 3 बोला गया है, मतलब आपको a क्यूब का मान ज्ञात करना पड़ेगा, a क्यूब। ठीक है, और उसके बराबर क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन सिद्ध कीजिए वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए a की घात 3 बराबर क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। अगर यही प्रश्न घात 2 का दिया रहता तो ए स्क्वायर ज्ञात करते। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस पे हम लिखेंगे, दिया है ए बराबर, आव्यूह ए बराबर 1 5 ऋण का 2 1 2 ऋण का 1 3 6 ऋण का 3। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब इस पे हम क्या ज्ञात करेंगे, ए का वर्ग। क्या निकालेंगे, ए का वर्ग। ए का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के मान को 2 बार लिखेंगे। ये पहले बार, यही पर आपको क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। ठीक है, कहीं मिस्टेक अगर आप यहां कर देंगे तो फिर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाएगा। तो 1, ये आपका 2 ऋण 1 3 6 ऋण का 3। ठीक है, अब इनका गुणा करते हैं। चलिए इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। एक का गुणा पहले पंक्ति का पहले स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ, वैसे ही दूसरे पंक्ति का और तीसरे पंक्ति का गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एक का गुणा एक के साथ एक आ जाएगा, एक का गुणा 5 के साथ तो 5 आ जाएगा, 3 का गुणा ऋण 2 के साथ तो ऋण का 6 आ जाएगा, एक का गुणा 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, एक का गुणा 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, 3 का गुणा ऋण 1 के साथ तो ऋण का 3 आ जाएगा, एक का गुणा 3 के साथ तो 3 आ जाएगा, एक का गुणा 6 के साथ तो 6 आ जाएगा, 3 का गुणा ऋण 3 के साथ तो ये आपका 9 आ जाएगा, 5 का गुणा 1 के साथ तो 5 आ जाएगा, 2 का गुणा 5 के साथ तो 10 आ जाएगा, 6 का गुणा ऋण 2 के साथ तो 12 आ जाएगा, 5 का गुणा 1 के साथ तो 5 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 के साथ तो 4 आ जाएगा, 6 का गुणा ऋण 1 के साथ तो ऋण का 6 आ जाएगा, 5 का गुणा 3 के साथ तो ये आ जाएगा आपका 5 दिया 15, 2 का गुणा 6 के साथ तो ये आ जाएगा धन का 12, 6 का गुणा ऋण 3 के साथ तो ये आ जाएगा आपका 18। ठीक है, उसके बाद ऋण 2 का गुणा 1 के साथ तो ये आ जाएगा ऋण का 2, ऋण 1 का 5 के साथ तो ये आ जाएगा ऋण का 5, ऋण 3 का 2 के साथ ये आ जाएगा ऋण 3 का ऋण 2 के साथ तो ये आ जाएगा धन का 6, ऋण 2 का 1 के साथ तो ये आ जाएगा आपका ऋण का 2, ऋण 1 का 2 के साथ
ये आ जाएगा ऋण का 2। ऋण 3 का ऋण 1 के साथ ये आ जाएगा धन का 3। ऋण 2 का 3 के साथ तो ये आ जाएगा ऋण का 6। ऋण 1 का 6 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 6। ऋण 3 का ऋण 3 के साथ ये आ जाएगा धन का 9। ठीक है, इसके बाद अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, 1 धन 5 6, 6 में 6 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 5 और 10 15, 15 में 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 7, तो ऋण का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0। 6 और 5 और 4 9, ये आ जाएगा 3। 2 और 2 4, ये आ जाएगा ऋण का 1। ठीक है, इसके बाद 6 और 3 9, ये आ जाएगा 0। 12 12 और 15 हो जाएगा 27। 27 में 18 गया तो आ जाएगा 9। ऋण 6 ऋण 6 ऋण का 12, ये आ जाएगा ऋण का 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ऋण का 3। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऋण का 3। इसके पश्चात आगे जो है क्या करेंगे, a का घात 3 ज्ञात करेंगे, a क्यूब। ठीक है, a क्यूब निकालने के लिए आप पहले a स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बाद a। ठीक है, a स्क्वायर इंटू a। तो चलिए ज्ञात करते हैं। a स्क्वायर का मान क्या है हमारा, a स्क्वायर का मान है 0 3 ऋण का 1 0 3 ऋण का 1 0 9 ऋण का 3। ठीक है, और a का मान क्या है, a का मान है 1 5 ऋण का 2 1 2 ऋण का 1 3 6 ऋण का 3। ठीक है, ये है। अब इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। इस पे आ जाएगा आपका क्या, 0 का गुणा 1 के साथ 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 5 के साथ 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 2 के साथ ऋण 2 के साथ तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 1 के साथ 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 2 के साथ तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा ऋण 1 के साथ तो 0 हो जाएगा। फिर जो है 0 का गुणा 3 के साथ तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 6 के साथ तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 का गुणा ऋण 3 के साथ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 का गुणा 1 के साथ तो 3 आ जाएगा, 3 का गुणा 5 के साथ तो 3 पंचे 15 हो जाएगा, 9 का गुणा ऋण 2 के साथ तो ऋण का 18 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 के साथ तो ये आ जाएगा 3, 3 का गुणा 2 के साथ तो ये आ जाएगा आपका 6, 9 का गुणा ऋण 1 के साथ तो ये आ जाएगा ऋण का 9। इसके बाद 3 का गुणा 3 के साथ तो ये आ जाएगा 9, 3 का गुणा 6 के साथ तो ये आ जाएगा 18। फिर 9 का गुणा ऋण 3 के साथ ये आ जाएगा 27। ठीक है, इसके बाद ऋण 1 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 1, ऋण 1 का ऋण ऋण 1 का 5 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 5। फिर ऋण 3 का ऋण 2 के साथ ये आ जाएगा धन का 6। उसके बाद ऋण 1 का 1 के साथ तो ये ऋण का 1, ऋण 1 का 2 के साथ तो ये आ जाएगा ऋण का 2, ऋण 3 का ऋण 1 के साथ तो धन का 3 आ जाएगा। फिर ऋण 1 का 3 के साथ तो ये आ जाएगा ऋण का 3, ऋण 1 का 6 के साथ तो ये आ जाएगा ऋण का 6, ऋण 3 का ऋण 3 के साथ
ये आ जाएगा धन का 9। ठीक है, यहाँ जो है ध्यान पूर्वक आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पद इसमें क्या आएगा, ये तो आपका शून्य हो जाएगा। 13 और 15 18 में 18 गया तो शून्य हो जाएगा। ये भी आपका शून्य हो जाएगा, ये भी आपका शून्य, ये वाला पद भी शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये भी आपका शून्य आ जाएगा और ये भी शून्य। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या मान प्राप्त होगा, हमारा जो है 1 की घात 3 बराबर शून्य प्राप्त हुआ। तो नीचे हम लिख सकते हैं अतः अतः आव्यू अतः आव्यू ए घात 3 का घात 3 का एक शून्य सम आव्यूह है। ठीक है, शून्य सम आव्यूह है, ये हम लिख सकते हैं और ये है हमारा प्रश्न का हल। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या सिद्ध करना था तो प्रूव्ड। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। कल हम देखेंगे प्रश्नावली 3.7। तो आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए। और हाँ, आपको आज का हमारा यह लेक्चर कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत अधिक मोटिवेशन देता है और हम ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना पाते हैं। इसलिए दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।